दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में मूवी कुछ खट्टा हो जाए, जिसमें गुरु रंधावा लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में कुछ आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं, तब लेडी IAS ऑफिसर गोली चलाकर सबको शांत कर देती है। फिर हमें मूवी में पता चलता है कि उस IAS ऑफिसर का नाम ईरा मिश्रा है, जो कि काफी होनहार ऑफिसर है। ईरा अपनी बातों से लड़ने वाले आदमियों की सुलह करवा के शांत करवा देती है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहां हम हीर चावला को देखते हैं, जिसकी परिवार की बहुत बड़ी चावला स्वीट्स की दुकान है और वह एक बहुत अमीर फैमिली है। हीर के माता पिता बचपन में ही भगवान के पास चले गए। अब उसकी फैमिली में 2 चाचा और 1 चाची है। बड़े चाचा ने शादी करी है, पर उनका कोई बच्चा नहीं हो पाया क्योंकि हीर की चाची में कोई प्रॉब्लम है। और छोटे चाचा जो कि पहलवानी करते हैं, उन्होंने जवानी में ही नसबंदी करवा ली थी, जिसके बाद उन्होंने शादी ही नहीं करी। हीर के घर में सबसे बड़े हीर के दादाजी हैं, जिनका नाम ब्रिजभूषण सिंह है। उनकी बस एक ही आस है कि उनके घर में एक बच्चा है, क्योंकि हीर के दादा बच्चों से काफी प्यार करते हैं और अपने पोतों के साथ खेलना चाहते हैं। पर वे खुशी हीर के दोनों चाचा नहीं दे पाए, तो अब हीर के दादाजी की आस है कि वह हीर की जल्दी शादी करवाएं और अपने पोतों के साथ खेल पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीर के बड़े चाचा चाहते हैं कि हीर पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बने, जिसकी वे हीर से तैयारियां करवा रहे हैं, पर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। और छोटे चाचा चाहते हैं कि वह उनकी तरह पहलवानी करे, पर हीर का उसमें भी मन नहीं है। हीर अब अपनी IAS की कोचिंग सेंटर जाता है, जहाँ मीरा मिश्रा को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उसके बाद हीर के दादाजी का बर्थडे आता है, तब हीर अपने दादा को उसके साथ उनकी दुकान चावला स्वीट पर ले जाता है। दुकान में हीर के दादा सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि वह इस साल हीर की शादी करवा देंगे, जिससे उसकी दुकान के सभी लोग खुश होते हैं। हीर के दादा चाचा और उसका भाई चमन हीर को लड़की की फोटो दिखाते हैं, पर हीर सारी लड़कियों की फोटो देखकर मना कर देता है, क्योंकि उसे तो हीर से प्यार था। इधर हीरा के घर में उसकी छोटी बहन पल्लवी उसके बॉयफ्रेंड से 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, पर हीरा की माँ उसकी छोटी बेटी से पहले बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहती थी, नहीं तो उनकी काफी बदनामी हो जाएगी। हीरा अपनी माँ को कहती है कि उसको पहले IAS ऑफिसर बनना है, तभी वह शादी करेगी। फिर सीन चेंज होता है और हीर को डॉक्टर बताते हैं कि उसके दादाजी की तबीयत काफी खराब है और वह ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाएंगे। तब हीर के दादा हीर को इमोशनल ब्लैकमेल करके कहते हैं कि तू जल्दी से शादी कर ले, नहीं तो वह वाराणसी चले जाएंगे हमेशा के लिए। इधर हीरा की माँ भी हीरा को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको शादी का कार्ड देकर कहती है कि तू जल्दी से इस कार्ड में अपने होने वाले पति का नाम लिख दे, जिससे तेरी शादी हो जाए और फिर तेरे बाद हम पल्लवी की शादी करवा देंगे, क्योंकि पल्लवी के बॉयफ्रेंड के परिवार वाले भी ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अब कोचिंग के बाहर हीरा हीर को उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसकी माँ उसको शादी के लिए फोर्स कर रही है, पर हीरा को तो पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनना है। तब हीर और हीरा दोनों आपस में मिलकर प्लान करते हैं कि वह दोनों आपस में शादी कर लेंगे, जिससे दोनों के परिवार की इच्छा पूरी हो जाएगी और हीरा हीर के घर में अपनी IAS की पढ़ाई पूरी कर सकती है, क्योंकि शादी तो उन्हें बाद में भी करनी है। अब कुछ दिनों बाद हीरो और हीरा की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है, जिसके बाद हीरा की छोटी बहन की भी शादी हो जाती है और हीर के दादाजी हीर की शादी से काफी खुश होते हैं। अगले सीन में हीर के दादा हीरा को उनके घर में वेलकम करते हैं। फिर रात को अब हीर के सुहागरात की बारी आती है, तब हीर मस्त तैयार होकर आता है। तब हीरा हीर को शादी के टर्म एंड कंडीशन का पेपर देती है, जिसमें लिखा था कि वे इंटीमेट तब होंगे जब हीरा IAS बन जाएगी। हीरा फिर इमोशनल होकर कहती है कि उसका सपना उसे किसी भी हाल में पूरा करना है। तब हीर हीरा की बात मान जाता है, क्योंकि आखिरकार वो उससे प्यार जो करता था। अगले दिन हीर जब ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तब हीर के दादा और चाचा बोलते हैं कि हीर तो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है, जबकि हीर ने रात को कुछ किया ही नहीं था और ये सब उसकी खिंचाई कर रहे थे। हीरा अब घर की पहली रसोई बनाती है, तब हीर के दादा काफी खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद हीर के दादा हीरा को उसके घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए कह देते हैं, जिससे हीर थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसको तो IAS की तैयारी करनी थी और उसे यहाँ जिम्मेदारियां मिल गयी। तब हीर हीरा को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब ऐसे ही करते दिन बीतते जाते हैं और हीरा धीरे धीरे घर के काम भी करती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी। कुछ दिनों बाद हीर की चाची अब हीरा और हीर को उसके साथ मार्केट ले जाती है। तब हीर बच्चों के कपड़े देख रही थी और अचार का डब्बा भी खरीदती है, जिससे हीर की चाची को लगता है कि कहीं हीरा प्रेग्नेंट तो नहीं। फिर जब हीर हीरा को मॉल में फ्री की दही चखाता है, तो उसको तो उल्टी का मन हो जाता है, जिससे हीर की चाची को कंफर्म हो जाता है कि पक्का ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीर और हीरा कार में घर आ रहे हैं। तब उनके घर के बाहर हीर के दादा और पूरी फैमिली वाले बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे, जिससे हीर और हीरा को पता चलता है कि उनके परिवार को लग रहा है कि हीरा पेट से है। थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। तब हीर बोलता है कि उसकी चाची को गलतफहमी हो गई है, जिस कारण उन्होंने हीरा को प्रेग्नेंट समझ लिया। हीरा अब हीर को उनके परिवार की गलतफहमी दूर करने से मना कर देती है, क्योंकि जब से ये बात पता चली है, हीर की फैमिली वाले हीरा को कोई भी काम करने नहीं दे रहे, मतलब कि ये IAS की पढ़ाई करने का अच्छा तरीका है। उसके बाद हीर और हीरा उनके परिवार वालों को ऐसे झूठ मूठ के हिंट देने लगते हैं, जिससे उनको लगे कि हीरा प्रेग्नेंट है। हीर के दादाजी भी अब हीरा को हीर की दादी का रूम दे देते हैं, जो कि नीचे के ही फ्लोर पे था, ताकि हीरा को सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। अगले दिन हीरा के लिए उसके IAS एग्जाम का लेटर आता है। तब हीर पोस्टमैन को कह देता है कि अगर सरकार से कोई भी लेटर आए
तो वह सिर्फ हीरा को ही दे। हीर के दादा अब हीरा को सोनोग्राफी करवाने के लिए कहते हैं, जिससे वे हीरा के बच्चे की फोटो देख पाए। अगले सीन में हीरा हीर और चाची के साथ हॉस्पिटल जाती है। तब डॉक्टर हीरा के पेट में मशीन लगाती हैं, तो बच्चा तो नहीं दिखता। फिर एकदम से लाइट चली जाती है और लाइट आने के बाद मॉनिटर में बच्चा दिखने लगता है। दरअसल हीर ने बगल वाली लेडी की मशीन से अपनी मशीन बदल ली थी, जिससे हीर की चाची को सोनोग्राफी में बच्चा दिख जाता है। अब हीर की चाची को विश्वास हो जाता है कि हीरा सच में मां बनने वाली है। उसके बाद हॉस्पिटल में हीर और हीरा को उनके स्कूल का दोस्त मिलता है, जो कि अब डॉक्टर बन गया है। हीर और हीरा अब अपने दोस्त को सारी बात बताते हैं और वह उन दोनों की इस मामले में मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हीर के दादा अब उनकी मिठाई की दुकान पर हीरा के प्रेग्नेंट होने की खुशी में मिठाई बांट देते हैं और फिर वो घर में हीरा को गीता भी सुनाते हैं। तभी वे हीरा के नकली पेट पर स्टिकर देख लेते हैं, जिससे वह उसे सच में प्रेग्नेंट मान रहे थे। पर हीर वहाँ आकर सारी बात संभाल लेता है। थोड़ी देर बाद हीर के घर की काम वाली बाई बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तब हीर के दादा उस काम वाली बाई को कुछ पैसे देकर छुट्टी दे देते हैं। अगले दिन पुलिस वाले हीर के घर आकर उनकी काम वाली बाई मुन्नी के बारे में पूछकर बताते हैं कि मुन्नी ने सरेगोसी की थी, मतलब कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है, जिसके लिए उसको पैसे मिले हैं। पर अब वह पैसा और बच्चा दोनों ही लेकर भाग गई है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। तब हीर के दादाजी हीर को कहते हैं कि आजकल दुनिया में ये सरेगोसी जैसी पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती और मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ। अब कुछ दिनों बाद हीर के परिवार वाले हीरा को खुशी खुशी उसका आईएएस का एग्जाम दिलाने जाते हैं। तब रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर किसी को भी चोट नहीं लगती। इसके बावजूद हीर के दादा हीरा को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कहीं उसके बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हीर अपने डॉक्टर दोस्त की मदद से हीरा को नर्स के कपड़े पहनाकर आईएएस का एग्जाम देने के लिए भेज देता है और फिर हीरा अपना जाकर एग्जाम देती है। इधर हॉस्पिटल में 3 घंटे से भी ऊपर हो जाते हैं, पर हीर की फैमिली को हीरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तब हीर के चाचा चाची और चमन भाई ऑपरेशन थिएटर के गेट को ही तोड़ने लगते हैं। तब एकदम से हीरा भी एग्जाम देकर आ जाती है और हीर की चाची अब हीर का पेट देखती है तो वह मोटे से नॉर्मल हो गया था, जिससे हीर की चाची को लगता है कि हीरा का एक्सीडेंट के कारण मिसकैरेज हो गया, यानी उसका बच्चा मर गया। जैसे ये बात हीर के दादा को पता चलती है, वे एकदम से बेहोश हो जाते हैं और डॉक्टर अब हीर के दादा का इलाज करके उन्हें जैसे तैसे ठीक करते हैं। तब हीर के दादा हीरा को बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हीरा और हीर को समझ आ जाता है कि हीर के दादा के लिए उनका बच्चा कितना जरूरी है, तो वह डिसाइड कर लेते हैं कि अब वे दोनों मिलकर बच्चा प्लान करेंगे, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके हीर की फैमिली इस इंसिडेंट से उभर जाते हैं। इसके बाद रात को हीर और हीरा इंटीमेट होते हैं ताकि वे हीर के दादा को बच्चा दे सके। अगले दिन हीर के दोनों चाचा और चमन के पास हीरा का नकली प्रेग्नेंट पेट आ जाता है, जो कि चमन हॉस्पिटल से ले आया था। हीर अब उस नकली पेट को डायपर बोल के ले जाता है और सारी बात को संभाल लेता है। हीरा का फाइनली आईएएस का इंटरव्यू आता है और हीर हीरा को इंटरव्यू की जगह छोड़ता है। तब उसको किसी का फोन आता है, जिससे हीर थोड़ा सैड हो जाता है। इधर हीरा का आईएएस का इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है, जिससे हीरा काफी खुश होती है। फिर इंटरव्यू के बाद हीर हीरा को बताता है कि उसको उनके डॉक्टर का फोन आया था, जिसने बताया कि हीरा कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिससे हीर और हीरा दोनों ही सैड हो जाते हैं क्योंकि अब वह दोनों चाहकर भी उसके दादा का सपना पूरा नहीं कर सकते थे। हीरा भी सारी बात उसकी चाची को बताकर कहती है कि उसको उनके दादा के पास किसी और सोल्यूशन के साथ जाना चाहिए, जिससे उनको बच्चा मिल पाए। तब हीर की चाची कहती है कि हीर के दादा नहीं मानेंगे क्योंकि सरेगोसी चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं पहली माँ बन जाती। फिर हीर की चाची हीरा को बताती है कि उनके अंदर कोई खोट नहीं है, खोट तो हीर के चाचा में है। और ये सारी बात हीर की चाची ने अपने पति से छुपाई ताकि उनको अपने आप से बुरा ना लगे। और हम देखते हैं कि हीर के चाचा ने ये सारी बातें सुन ली हैं और उनको सारी सच्चाई पता चल गई है। उसके बाद हीर के चाचा हीर की चाची से माफी मांगकर सब सही कर लेते हैं क्योंकि वह तो शुरू से ही बच्चा न होने का कारण उसकी चाची को मान रहे थे। अगले सीन में हीर के घर किन्नर आकर हीरा को जल्दी बच्चा होने का आशीर्वाद देते हैं और इससे हीरा उदास हो जाती है। उसके बाद हीरा हीर को बाहर ले जाकर कहती है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे आईएएस बनने में सारी जान लगा दी और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बच्चा भी नहीं दे पा रही। फिर हीरा हीर को कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह अब कैंसिल हो गया है, जिससे हीर का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हीरा तो उससे प्यार करती है, पर हीरा की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो तो बस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसके साथ रिश्ता निभा रही थी। हीरा अब हीर को किसी और से शादी करने को कहती है। तब हीर हीरा के सामने एक शर्त रखता है कि अगर हीरा उसके लिए लड़की ढूंढेगी तभी वह शादी करेगा और वह दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। असल में हीरा ये हीर के दादा को बच्चा देने के लिए कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब हीरा और हीर घर आते हैं तब वह देखते हैं कि हीर के दादा नहीं मिल रहे। फिर हीर के बड़े चाचा बोलते हैं कि वह सुबह उनको मंदिर छोड़कर आए हैं जहाँ हीर और हीरा आपस में बातें कर रहे थे, मतलब कि हीर के दादा ने उन दोनों की बातें वहीं पर सुन ली थी। हीर अब समझ जाता है कि उसको उसके दादाजी कहाँ मिलेंगे और हीर वाराणसी के गंगा किनारे चला जाता है। फिर वहाँ पर हीर के दादाजी बोलते हैं कि वे हीरा और हीर को उनके बच्चे की ख्वाहिश के लिए अलग होते नहीं देख सकते, जिस पर हीर कहता है कि हम दोनों कभी साथ में थे ही नहीं, हम बस आप लोगों से झूठ बोल रहे थे, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। फिर हीर अपने दादा को उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए कहता है जिससे वह शादी करेगा।
दरअसल ये सब हीर ईरा से गुस्सा होकर कर रहा था, क्योंकि उसने उनके प्यार को कॉन्ट्रैक्ट समझा। उसके बाद हीर के परिवार वाले हीर के लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं, पर उसको कोई भी लड़की नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी परिवार उनकी बेटे की शादी एक शादीशुदा लड़के से नहीं करवाना चाहता था। फिर आखिरकार हीर का एक लड़की के परिवार से रिश्ता हो जाता है, जिसके पापा बहुत बड़े डॉन हैं और उनका नाम धमकेश्वर होता है। धमकेश्वर कभी भी ना नहीं सुनते और अगर कोई उनको ना बोलता है तो वो उसको जान से मार देते हैं। अब हीर के परिवार वालों को ईरा के अलग होने से काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उनको तो ईरा की आदत पड़ गई थी और हीर की अब दूसरी लड़की से शादी होती देखकर ईरा छुप छुप कर रोने लगती है। पर वो तो ये सब हीर के परिवार वालों के लिए ही कर रही थी। फिर एक दिन हीर की शादी से पहले रस्म होती है, तब हीर की चाची को नकली पेड़ दिखता है और हीर के चाचा को ईरा का आईएएस का लेटर मिलता है, जिसको वे हीर के दादा को दिखाते हैं। इससे हीर और ईरा का पर्दाफाश हो जाता है, क्योंकि ईरा का आईएएस का एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर हो गया था, जबकि एग्जाम टाइम पर तो ईरा का एक्सीडेंट हुआ था और हीर की चाची को नकली पेट मिला, जिससे साबित होता है कि ईरा पहले प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब कि हीर और ईरा ने उनके परिवार के साथ नाटक किया था। ये सब जानकर हीर के दादाजी का दिल टूट जाता है और वह कहते हैं कि तुमने हमें सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि हमारी फीलिंग का भी मजाक बनाया है। इसके बाद हीर के दादा कहते हैं कि वह हीर की शादी जल्दी करेंगे। अब हीर की बारात शादी के लिए जाती है, तब ईरा हीर के परिवार से अलग अलग लग रही थी। हीर का मन भी काफी उदास लग रहा था, क्योंकि उसके मन में तो अभी भी ईरा ही थी। फिर हीर अब शादी के स्टेज से बाथरूम जाता है, तब चमन को ईरा की चिट्ठी के लिए फोन आता है, जिससे हीर को कुछ याद आता है और वह चमन को बाथरूम में बैठाकर पोस्टमैन के पास जाकर पूछता है कि पिछली बार आपने ईरा की चिट्ठी किसको दी थी। तब पोस्टमैन कहता है कि ईरा को, जिससे हीर को काफी खुशी होती है, क्योंकि हीर को समझ आ गया था कि ईरा ये सब क्यों कर रही है। उसके बाद हीर आकर उसके चाचा और चाची को सब बता देता है। फिर हीर के चाचा बोलते हैं कि वह धमकेश्वर को इस शादी के लिए मना कर देंगे। फिर जैसे हीर के दोनों चाचा धमकेश्वर डॉन के पास जाते हैं, तब धमकेश्वर किसी को न बोलने पर मार देता है और ये देखकर दोनों चाचा डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वह धमकेश्वर को शादी के लिए मना करेंगे तो कहीं वो उनको गोली न मार दे, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इधर हीर की दूसरी शादी होती है, तो जैसे हीर लड़की को वरमाला डालने वाला होता है, तब हीर अपने दादा को कहता है कि आप ईरा को यहाँ से ले जाइए, वरना उसकी शादी नहीं हो पाएगी। और हीर के दादा अब ईरा का हाथ पकड़ के शादी से ले जाते हैं और वह बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि हीर के दादा जबरदस्ती ईरा को वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। उसके बाद हीर ईरा से बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब ईरा हीर के दादा को बोलती है कि वह उनके परिवार को बच्चा नहीं दे पा रही थी, इसलिए वह हीर से अलग हो रही है ताकि हीर के दादा का सपना पूरा हो सके। फिर हीर सबको सच बता देता है कि असल में ईरा ने जानबूझकर चाचा को उसके आईएएस के पेपर दिखाए और चाची को वो पेट दिखाया, जिससे सबको सच पता चल पाए और वह हीर के परिवार को दुखी करके नहीं बल्कि उनकी नजरों में गिर कर जाए, जिससे किसी को भी ईरा के जाने से दुख ना हो। अब हीर के दादा को समझ आ जाता है कि उनके एक बच्चे की इच्छा से ये सब गलत हो रहा है और माता पिता को अपने बच्चों पर बच्चे की इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। फिर हीर के दादा बोलते हैं कि वे इन सब की वजह से अपनी बेटी जैसी बहू को अलग नहीं कर सकते। तब एकदम से धमकेश्वर डॉन बंदूक लेकर आ जाता है। तब धमकेश्वर की बेटी बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी, बल्कि उसको तो फॉरेन में जाकर पढ़ाई करनी है और वे अपने पापा को कभी ना बोल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें तो ना सुनना पसंद ही नहीं था। यह सुनने के बाद धमकेश्वर डॉन शादी के लिए खुशी खुशी मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईरा अब हीर की फैमिली के साथ है और वह आईएएस बन चुकी है। हीर के दादा ने 2 छोटे बच्चों को गोद भी ले लिया है, जो कि उनके घर में बच्चे की कमी पूरी करेंगे। और फिर हीर की पूरी फैमिली साथ में सेल्फी लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी जिसमें गुरु रंधावा ने अपना डेब्यू किया है? वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी वन टाइम वॉच है, जो आपको पसंद आएगी। वैसे इसके अलावा आपको और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हमें कमेंट में बताइएगा। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे हम वो मूवी एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।